कभी आपने कभी रुक कर महसूस किया है जब दिन की रोशनी मध्यम पड़ रही होती है, आसमान पर वो गहरी नारंगी और जामनी लकीरें खिंच जाती हैं और परिंदों के खौल वो खामोशी से अपने घरों को लौट रहे होते हैं। एक अजीब सा सुकून होता है उस वक्त में, लेकिन एक हल्की सी उदासी भी। हमारे पास जो मवाद है वो ये कहता है कि ये सिर्फ मौसम की तब्दीली नहीं है, ये कायनात में एक बहुत गहरी रूहानी तब्दीली का लम्हा है। तो आज का बड़ा सवाल ये है कि मगरिब का ये वक्त जो हम में से अक्सर के लिए दिन का बस एक इख्तितामी हिस्सा है, ये बातनी तौर पर इतना अहम, इतना ताकतवर क्यों है? आज हम इन जराए की मदद से इस वक्त में छुपे हुए राजों की गहराई में उतरेंगे, ये समझने के लिए कि ये चंद मिनट हमारी जिंदगियों पर कितने गहरे असरात डाल सकते हैं। बिल्कुल, और ये नुक्ता बहुत अहम है कि हम इसे सिर्फ एक नमाज के वक्त के तौर पर ना देखें। ये दिन और रात का संगम है ना, एक ऐसा लम्हा जहां दो बड़ी हकीकतें आपस में मिलती हैं। हमारे जराए इसे एक बरज़ख या एक उबूरी दौर के तौर पर पेश करते हैं। ये वो वक्त है जब दिन की तवानाई खत्म हो रही है और रात की पुरासरारियत शुरू हो रही है। तो ये सिर्फ इबादत का मौका नहीं, बल्कि ये कायनाती तब्दीली के साथ खुद को हम आहंग करने का लम्हा है। जो मवाद हमारे सामने है वो बताता है कि ये तकदीर के फैसलों, रहमत के नुज़ूल और अपने खालिक से एक मुनफरिद मुलाकात का वक्त है। आज हम यही खोज लगाएंगे कि इस वक्त की पाबंदी किसी की दुनिया और आखिरत दोनों को कैसे संवार सकती है। ठीक है, तो आइए इसकी तहें खोलते हैं। सबसे पहला नुक्ता जो इन जराए में सामने आता है वो एक बहुत बड़ा, तकरीबन चौंका देने वाला दावा है, और वो उसे एक सवाल की शक्ल में पेश करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसी वक्त आपकी तकदीर के बंद दरवाजे खुल सकते हैं? ये कोई छोटी बात तो नहीं है, और इसकी तायद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का हवाला भी है कि मेरी उम्मत उस वक्त तक खैर भलाई पर रहेगी जब तक वो मगरिब की नमाज में इतनी देर नहीं करेगी कि सितारे नजर आने लगे। अब यहाँ मेरे जहन में जो सवाल आता है वो ये है कि मतलब नमाज में जल्दी करने का ताल्लुक खैर भलाई और तकदीर के दरवाजे खुलने जैसी बड़ी चीजों से कैसे हो सकता है? क्या ये कोई रूहानी फार्मूला है या इसके पीछे कोई गहरी मंतिक है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। जराए इसे एक रूहानी फॉर्मूले के बजाय ना एक अमली नफ्सियात के तौर पर बयान करते हैं। इसको ऐसे समझें कि दिन भर आप दुनिया के कामों में मसरूफ हैं, आपका ध्यान, आपकी तवानाई, सब कुछ दुनियावी मामलात पर लगा हुआ है। फिर अजान की आवाज आती है। ये कायनात की तरफ से एक पुकार है। इस लम्हे में जो शख्स अपने सारे काम, चाहे वो कितने ही अहम क्यों ना हो, छोड़कर अपने रब की तरफ लपकता है, वो अपने अमल से एक ऐलान करता है। वो ये ऐलान करता है कि उसकी तरजीहात में अल्लाह सबसे ऊपर है। ये छोटा सा अमल, ये तरजीह का तय्युन कायनात में एक लहर पैदा करता है। जराए के मुताबिक मगरिब में जल्दी करना अल्लाह की रहमत को जल्द हासिल करने की एक अमली कोशिश है। ये ऐसा है जैसे आप किसी अहम शख्सियत की कॉल फौरन उठा लें। ये आपकी कदरदानी को जाहिर करता है ना। इसके बरक्स ताखीर करना, टाल मटोल करना, ये जाहिर करता है कि आपकी तरजीहात कहीं और हैं। और जब आपकी तरजीहात गलत हों तो जिंदगी में बरकत कैसे आएगी? खैर के दरवाजे खोल दिए। ये तो बहुत मंतकी बात लगती है। बिल्कुल, और जरा इसको मजीद गहराई देते हैं। वो कहते हैं कि ये लम्हा इतना ताकतवर है कि इस वक्त की गई एक छोटी सी नेकी भी दिन भर की कोताहियों और गुनाहों को धो सकती है। इसके लिए जो तशबीह इस्तेमाल की गई है वो बहुत खूबसूरत है। जैसे तेज बारिश गर्दो गुबार को साफ कर देती है। और ये सिर्फ रूहानी पाकीज़गी की बात नहीं है। जो मवाद हमारे पास है वो इसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के मसाइल से भी जोड़ता है, जैसे रिस्क में तंगी महसूस होना, घर में बेसुकूनी का माहौल, या ये एहसास कि दुआएं सुनी नहीं जा रही। ये चीजें हमें बताती हैं कि मगरिब के वक्त को जाया करना सिर्फ एक इबादत को छोड़ना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में आने वाली बरकतों के रास्ते में खुद रुकावट बनने जैसा है। ये एक बहुत अमली जाविया है, लेकिन हमारे जराए आज के दौर की एक तल्ख हकीकत की तरफ भी इशारा करते हैं कि हम में से अक्सर लोग इस कीमती वक्त को बाजारों में, ट्रैफिक में, या सबसे बढ़कर मोबाइल फोन की स्क्रीन पर जाया कर देते हैं। हम इसकी अहमियत से बिल्कुल गाफिल हैं। लेकिन यहाँ पर यह मवाद एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेता है। एक तरफ तो वो इस वक्त को रहमत और बरकत का दरवाज़ा कह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक किस्म के खतरे या रिस्क का भी जिक्र करता है। ये एक दिलचस्प तजाद है। ऐसा लगता है कि जैसे इस लम्हे में रूहानी दुनिया के दरवाजे खुलते हैं तो सिर्फ अच्छी चीज़ें ही नहीं आती। ये क्या मामला है?
جی، اور یہی وہ پہلو ہے جو مغرب کے وقت کی اہمیت کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ ذرائع یہاں بہت طاقتور اور روایتی زبان استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب سورج غروب ہوتا ہے اور اندھیرا چھانے لگتا ہے تو اسی وقت شیطانین زمین پر پھیلتے ہیں۔ اب آج کے دور میں ہم اس کا مفہوم زیادہ گہرائی میں سمجھ سکتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دن کی روشنی اور اس کی مصروفیت کی حفاظت ختم ہوتی ہے۔ دن کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے، جب وہ ختم ہوتی ہے تو ایک خلا پیدا ہوتا ہے۔ رات کی تاریکی اپنے ساتھ غیر یقینی، منفی سوچیں اور اضطراب بھی لا سکتی ہے۔ اس تناظر میں یہ شیطانین ہماری اپنی داخلی کمزوریوں، وسوسوں اور پریشانیوں کی علامت بھی ہو سکتے ہیں جو اس غیر ساختہ وقت میں ہم پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ واہ، یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ یعنی یہ کوئی باہر سے آنے والے بھوت پریت کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ ہمارے اندر کی منفی قوتوں کے ابھرنے کا لمحہ ہے۔ بالکل، آپ اسے اس طرح دیکھ سکتی ہیں کہ یہ ایک روحانی اور نفسیاتی طور پر غیر محفوظ لمحہ ہے، اور اس غیر محفوظ لمحے میں جو شخص اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ شعوری طور پر اپنے آپ کو ایک بڑی طاقت کی پناہ میں دے رہا ہوتا ہے۔ ذرائع اسے ایک قلعہ یا حفاظتی حصار کہتے ہیں۔ تو مغرب کی نماز صرف ثواب کمانے کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ روحانی اور ذہنی حفاظت کی ایک ڈھال ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے آپ اس نازک وقت میں منفی سوچوں اور اندرونی خلفشار سے خود کو بچاتے ہیں۔ قرآن میں جو حکم ہے نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی، بعض مفسرین اس سے مراد عصر یا مغرب کی نماز بھی لیتے ہیں، وہ وقت جب دن رات میں بدل رہا ہوتا ہے، جو اللہ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ یہ تو بہت طاقتور تصور ہے، یعنی رحمت سمیٹنے کے ساتھ ساتھ خود کو محفوظ کرنے کا بھی یہی وقت ہے۔ اچھا، اب ایک اور سوال جو میرے ذہن میں کھٹک رہا تھا جب میں یہ مواد دیکھ رہا تھا، وہ ہے اس نماز کی ساخت کے بارے میں۔ فجر کی 2 فرض رکعتیں، ظہر، عصر، عشاء کی 4، لیکن مغرب کی 3۔ یہ عدد 3 اتنا مخصوص کیوں ہے؟ یہ طاق عدد کیوں؟ ہمارے ذرائع میں حکماء اور اولیاء کا ایک قول ہے کہ یہ دن کی نمازوں کا خلاصہ ہے جو دن بھر کی عبادت کو مکمل کرتی ہے، لیکن اس خلاصے کا 3 کے عدد سے کیا تعلق ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اس عبادت کی علامتی گہرائی میں لے جاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ 3 رکعتیں محض ایک تعداد نہیں ہیں، بلکہ یہ انسانی وجود کی پوری کہانی کا ایک خلاصہ ہیں۔ یہ زندگی کے 3 اہم ترین مراحل کی نمائندگی کرتی ہیں۔ پہلی رکعت آپ کی اس دنیاوی زندگی کی، دوسری رکعت موت اور عالم برزخ کی، اور تیسری رکعت قبر سے اٹھائے جانے اور آخرت کی۔ جو شخص ان 3 رکعتوں کو پوری توجہ، جسے ذرائع میں خشوع و خضوع کہا گیا ہے، یعنی مکمل ذہنی اور قلبی حضوری کے ساتھ ادا کرتا ہے، وہ گویا ان تینوں مراحل کے لیے اپنے آپ کو روحانی طور پر تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اس کے لیے یہ تینوں مرحلے آسان فرما دیتا ہے۔ یہ ہر روز غروب آفتاب کے وقت اپنی پوری زندگی کے سفر کی ایک تیز رفتار یاد دہانی ہے۔ اچھا، یعنی یہ ایک قسم کا نفسیاتی ریسیٹ ہے۔ ان چند منٹوں میں آپ کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی دن بھر کی پریشانیوں، کوئی ڈیڈ لائن، کوئی جھگڑا، کوئی فکر، ان سب سے نظر ہٹا کر زندگی کی سب سے بڑی تصویر کو دیکھیں۔ یہ تو انسان کو بہت عاجز اور پرسکون کر دینے والا عمل ہونا چاہیے۔ بالکل، اور اس میں ایک اور خوبصورت تصور بھی شامل کیا گیا ہے جو اس تعلق کو مزید ذاتی بنا دیتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے خاص طور پر ان گھروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جہاں سے اللہ کے ذکر کی آواز آ رہی ہوتی ہے، جہاں نماز قائم کی جا رہی ہوتی ہے، اور وہ فرشتے اس گھر کے مکینوں کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں ان کی حاضری لگاتے ہیں۔ یہ تصور کتنا شاندار ہے کہ آپ کا ایک چھوٹا سا عمل جو آپ اپنے گھر کے ایک کونے میں کر رہے ہیں، اسے کائناتی سطح پر نہ صرف دیکھا جا رہا ہے بلکہ اس کا باقاعدہ ذکر بھی ہو رہا ہے۔ یہ تنہائی کے احساس کو ختم کر کے ایک گہرے تعلق کا احساس پیدا کرتا ہے۔ واقعی یہ تصور ہی روح کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ اب آئیے اس نقطے پر مزید گہرائی میں بات کرتے ہیں جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا۔
नफ्सियाती असरात का। मवाद में एक बहुत बड़ा दावा है कि मगरिब के बाद दुआ के लिए हाथ उठाने से जो सुकून मिलता है वो दुनिया की कोई दवा नहीं दे सकती। आज के दौर में जहां जहनी दबाव, बेचैनी और बर्नआउट एक वबा की तरह फैले हुए हैं, ये बहुत बड़ा दावा है। क्या हमारे ज़राए इसकी कोई वजाहत करते हैं कि ये अमल काम कैसे करता है? क्या ये सिर्फ अकीदे की बात है या उसके पीछे कोई ठोस वजह है? यकीनन, और ज़राए इसकी वजाहत कई सतहों पर करते हैं। एक सतह तो हयातियाती है। जब दिन ख़त्म होता है और रात शुरू होती है तो हमारे जिस्म का अंदरूनी निज़ाम, हमारी सर्केडियन रिदम, वो भी एक बड़ी तब्दीली से गुजरता है। हार्मोन्स की सतह बदलती है, जिस्म आराम के लिए तैयार हो रहा होता है। इस नाजुक हयातियाती मोड़ पर अल्लाह के सामने झुकना, सजदा करना, इस तब्दीली के अमल को कायनाती तवाज़ुन के साथ हमाहंग कर देता है। ये हमारे जिस्मानी और जहनी निज़ाम को रिकैलिब्रेट करने जैसा है, लेकिन इससे भी गहरी वजह रूहानी और नफ्सियाती है। ज़राए हमें सूरज के गुरूब होने के अमल पर गौर करने की दावत देते हैं। ये हमें आजिज़ी और तस्लीम का सबसे बड़ा सबक सिखाता है। वो कैसे? देखें, सूरज कितनी बड़ी, ताकतवर और अजीम मखलूक है, लेकिन हर रोज बगैर किसी सवाल के, बगैर किसी मुजाहत के, वो अपने रब के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करते हुए डूब जाता है। जब एक इंसान इस मंजर को देखता है और फिर खुद भी उसी रब के सामने सर झुकाता है, तो वो लाशऊरी तौर पर अपने आप को एक बहुत बड़े, मुनज़्ज़म और कामिल निज़ाम का हिस्सा महसूस करता है। इससे उसका अपना मैं या ईगो छोटा हो जाता है। दिन भर की परेशानियां, नाकामियां, ख्वाहिशात सब इस अजीम कायनाती ड्रामे के सामने बेमानी लगने लगती हैं। ये एहसास बंदगी ही वो चीज है जो रूह को हकीकी सुकून अता करती है। ये वो सुकून है जिसे दुनिया की कोई दवा, कोई थेरेपी फराहम नहीं कर सकती, क्योंकि इसका ताल्लुक आपके वजूद की सबसे गहरी सतह से है। तो ये सुकून सिर्फ दिमाग को खाली करने से नहीं मिलता, बल्कि उस गहरे और आजिजाना एहसास से मिलता है कि आप एक बहुत बड़े और मुनज़्ज़म निज़ाम का हिस्सा हैं। इससे तो सारा बोझ उतर जाता होगा। और इसके तवील मुद्दती असरात क्या हैं? ज़राए में जिक्र है कि ये नमाज चेहरे पर नूर लाती है, कब्र का नूर बनती है और क़यामत में शिफात का जरिया बनेगी। नूर से क्या मुराद है? क्या ये कोई हकीकी रोशनी है? जब ज़राए चेहरे पर नूर की बात करते हैं तो वो शायद किसी जिस्मानी चमक की बात नहीं कर रहे। ये उस अंदरूनी सुकून का ज़ाहिरी अक्स है। वो शख्स जो दिन भर की थकावट और मसरूफियात के बाद इस नाजुक वक्त में अपने रब को याद करता है, उसका ये खुलूस उसके चेहरे पर एक ठहराव, आंखों में एक नरमी और शख्सियत में एक वकार लाता है। ये वो सुकून है जो बाहर से नजर आता है। इसीलिए कहा गया कि दुनिया रश्क करती है। ये जाहिरी खूबसूरती नहीं, बातनी पाकीज़गी का नूर है। और ये मंतिकी बात है ना कि जो अमल दुनिया में आपके बातिन को मुनव्वर कर रहा है, वही कब्र की तारीकी में रोशनी बनेगा और कयामत के दिन जब कोई सहारा ना होगा, आपके हक में गवाही देगा। ये नमाज दरअसल मोमिन की रूह के लिए एक रिचार्ज स्टेशन की तरह है। दिन भर की दुनियावी गर्दो गुबार के बाद ये उसे साफ करती है, ताज़ा दम और मुनव्वर कर देती है। बहुत खूब। तो अगर हम आज की इस सारी गुफ्तगू को समेटें तो जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि मगरिब का वक्त महज कैलेंडर पर एक निशान नहीं, हमारे ज़राए के मुताबिक ये कायनात में एक बड़ी तब्दीली का लम्हा है। ये एक ऐसा मौका है जब तकदीर के दरवाजे खुलते हैं, जब बरकतें हासिल की जा सकती हैं और जब मनफी सोचों और शैतानी वसवसों से पनाह मिलती है। ये नमाज अपनी 3 रकतों में जिंदगी का पूरा फलसफा समेटे हुए है और ये दिन भर की इबादतों को मुकम्मल करके इंसान को गहरा रूहानी और नफ्सियाती सुकून फराहम करती है। ये सिर्फ एक फर्ज नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक ताकतवर जरिया है। बिल्कुल दुरुस्त। और इस सारी गुफ्तगू के बाद एक आखिरी सोच जो सुनने वालों के लिए छोड़ी जा सकती है, वो ये है, हमारे ज़राए हमें बताते हैं कि डूबता सूरज हमें हमारी जिंदगी के इख्तिताम की याद दिलाकर आजिज़ी सिखाता है। ये तो एक निशानी हुई। अगर हम गौर करें तो दिन और रात के इस चक्कर में ऐसी और कौन सी छोटी छोटी निशानियां पोशीदा है जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी इस्लाह और रूहानी तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अक्सर अपनी मसरूफियत में नजरअंदाज कर देते हैं।
شاید صبح کا طلوع ہوتا سورج، رات کی گہری خاموشی یا چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، ان سب میں ہمارے لیے کیا پیغامات ہیں؟ یہ سوال ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا کو ایک زیادہ گہری اور باشعور نظر سے دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔